तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी 5 मंजी का सूट। जो पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा रफ वर्क में उस वक्त बताया था, तो लोगों को बहुत सारे डाउट थे कि कैसे मंजी का मेज़रमेंट लेना है और बुना लगने के बाद में कैसा लुक आता है। तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। और मैंने पहले वाले सूट में बड़ी मंजी निकाली थी, इस वाले सूट में मैंने थोड़ी छोटी मंजी निकाली है। तो दोनों में किस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो, किस तरीके से मेज़र करना है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरा फैब्रिक जिसमें मैं 5 मंजी का जो सूट करने वाली हूँ। ये आपका देखो इस टाइप का सॉटन वाला फैब्रिक है ये, जिसमें कि हमें अस्तर लगवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। इससे अच्छी से फिनिशिंग भी आती है और अस्तर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये मैंने लिया है 4 मीटर कपड़ा लिया है, जिससे मैंने ये कलियाँ कट की हैं। अब कलियों की बात आती है कि आपने जो इस 5 मंजी वाले सूट में हम कलियाँ किस तरीके से कट करें। तो इसमें हमें कलियाँ कट करने के लिए कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम नॉर्मल वेयर जो हम 1 मंजी का सूट बनाते हैं तब जितनी कलियाँ कट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कलियाँ कट करी हैं। ठीक है, जो आपकी लेंथ है उसमें से आप मंजी का 1 मंजी के अकॉर्डिंग कम कर लीजिए, और अपने नेफे का जो कम करते हैं ना, ऊपर का बेल्ट जो लगाते हैं, बस उतना कम करना है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी कलियाँ कट की हैं इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से पूरी कलियाँ हैं और इसमें अस्तर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं अस्तर वाला प्रोसेस इसमें नहीं अपना रही हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई हैं कलियाँ रेडी। दूसरा में जो मैंने मंजियाँ रेडी की हैं, है ना, वो है ये देखिए, सारे अलग अलग कलर हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट आएगा ये आएगा, सबसे नीचे आएगा। ठीक है, देन ब्लू आ जाएगा उसके साथ में, फिर ब्लू वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद में ये रानी वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में है फिर ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन, इस टाइप से ग्रीन वाला पोर्शन आएगा आपका। और फिर है हमारा ये रेड, लास्ट में ये रेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरी कलियां मैं मंजी इस टाइप से रेडी करूँगी। तो हमें इस टाइप से करनी है। तो मैंने ये मंजी भी कट कर ली है, इनको जॉइंट करके मैंने इनको रेडी कर ली हूँ। इसको आयरन करके भी आप इसको रेडी कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो आपके क्या होगा, स्टिचिंग करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इनको आप ऐसे बनाने के बाद में आप इनको आयरन ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी सिलाई में और ज़्यादा फिनिशिंग भी आएगी और आपका ईजी हो जाएगा थोड़ा सा वर्क। अब बात करते हैं हम कि ये मंजी मैंने कितने क्या ली है। तो इसमें सबसे नीचे जो ये ऑरेंज का मैंने ये जो फैब्रिक लिया है, ये मेरा 1.5 मीटर के लगभग इसमें लगेगा। ठीक है, आपको अगर वहाँ पे आप कट करवाते हो 1.5 मीटर नहीं देता है, तो आपको 2 मीटर ही लेना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर 1.5 मीटर आपको कहीं से मिल जाता है ना, तो आप 1.5 मीटर कट करवा लो। और जैसे हमारे इसमें 0.5 मीटर ये लग जाते, लेकिन देते नहीं है। जैसे हम शॉप से अगर हम अलग से परचेज़ करते हैं ना, तो कटिंग करवाते हैं, तो ये 1 मीटर ही हमें कट करके देते हैं। तो ये 1-1 मीटर मैंने ये वाले लिए हैं सारे। और ये वाला जो सबसे नीचे का पार्ट लगेगा ना, मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है, पर अभी मैं बता देती हूँ। ये मेरा 1.5 मीटर के लगभग इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो सबसे नीचे वाली जो मंजी होती है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा पार्ट लेना होता है इसका। बाकी हमें 1-1 मीटर से काम चल जाता है। ठीक है, तो ये मंजी मैं देखो इस वाले सूट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी मंजी निकाली है ना, उसके अकॉर्डिंग। बट कस्टमर की डिमांड है छोटी मंजी की, तो मैं इसमें सूट में बाद में छोटी करूँगी इनको। अभी मैंने आपको बड़ी बता रही हूँ। पहले इसकी कलियाँ जॉइंट करूँगी, और मेरी जो मंजी मैंने रेडी की है उनको मैं आयरन करके इसको रेडी कर लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये मंजी किस टाइप से लगानी है, आपको ये सूट किस टाइप से रेडी करना है। लहंगे का प्रोसेस अलग होगा और कुर्ती कांचली में लगने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। कुर्ती कांचली का जो प्रोसेस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, इसमें सिर्फ लहंगे का करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी पूरी कलियाँ जॉइंट कर ली है। ठीक है, अब ये कलियाँ हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आयरन भी कर लिया है। साथ में जो ये मंजी मेरे को रेडी करनी थी ना, ये मंजी भी रेडी कर ली है इस टाइप से। अब इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आप इनको देखोगे, ये दोनों पार्ट बराबर हैं। ठीक है, इन मंजी में जो भी है ना, ऑरेंज को छोड़कर, ये ऑरेंज मंजी को छोड़कर बाकी सबके देखो ये पार्ट्स है ना, ये मैंने बराबर ही लिए हैं इस टाइप से। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, लेकिन जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये वाला थोड़ा सा आपको बड़ा छोटा दिखेगा। देखिए इस टाइप से। ठीक, क्योंकि हमारी ये ऑरेंज वाली मंजी सबसे बॉटम में यहाँ लगेगी। ठीक है, तो हमें ये मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए इस वाली मंजी में, ऑरेंज की मंजी में हमने ये मोड़ने के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। बाकी सब में हमने नहीं दिया है, बाकी सब में हमने प्लेन किया है। ठीक है, बराबर ही है ये देखिए। ठीक है, इस टाइप से ही करना है आपको भी।
तो इनमें हमें मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ऑरेंज वाले में हमें मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की रिक्वायरमेंट रही है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करके मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है हमें इसकी स्टिचिंग। इस तरीके से आपके ना इसमें एक स्टिच लगा लेना, जहाँ पे आप गुणा लगाते हैं ना वहाँ पे। तो जो सबसे नीचे वाली मंगजी है इसमें हमें गुणा नहीं लगाना है, ठीक है, बस बिना गुणा के ही हमें ये स्टिच लगा लेना है, ताकि हमारे जब हम उसको लहंगे पे लगाएं तो हमारी फिनिशिंग और भी अच्छे से आए। नहीं तो क्या होता है, हमें ध्यान नहीं होता है कि थोड़ा इधर लेना है या इधर लेना है स्टिच, तो हमारा बड़ी या छोटी मंगजी आने का चांसेस रहते हैं। इसलिए हमने ये पहले स्टिच लगाया ताकि हमारा पूरा मंगजी एकदम इक्वल रहे। जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें सबसे नीचे वाले पार्ट में मैं ऑरेंज लगा रही हूँ, है ना, तो मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करनी है। बस हमने इसमें गुणा नहीं लगाया है, डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे लगाने में। ठीक है, आगे जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको अलग बताऊँगी। इसमें हमारे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस हमें यहीं पे ये मंगजी इस टाइप से ही लगानी है। ठीक है, जैसे हम गुणा लगा के हम मंगजी लगाते हैं, वैसे ही हमें बिना गुणे की ये मंगजी हमें यहाँ से लगा लेनी है। अब हमारे ये इजी हो जाएगा क्योंकि हमने स्टिच लगा रखी है ना ऑलरेडी, तो हमारे इसके ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी है और इजी भी है, और हमें अब इसको खींचना नहीं है, जितना हमें रखना है उतना ही रखना है, तो ये इजी हो जाता है। वरना हमारी क्या होता है, थोड़ा खींच के निकलती है, कहीं लूज़ निकलती है, वो वाली चीज़ रहती है। यहाँ पे अब हमने स्टिच लगा लिया, इसकी वजह से ना ये खींचेगी और ना ही ये लूज़ रहेगी, बिल्कुल इक्वली रह जाएगी। तो इस तरीके से हम ये एक ऑरेंज वाली पूरी मंगजी इस तरीके से ही हम पूरे में लगा लेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ ये लगाने के बाद। तो ये देखिए ये मंगजी अब लग गई है ना, और इसके पीछे से मैंने इसको फोल्ड करके और ये ऊपर की जो स्टिचिंग हमें लगानी होती है वो भी लगा ली है। अब अगर मैं मंगजी को किस टाइप से मुझे वो यहाँ पे जो 5 मंगजी लगानी है वो किस टाइप से लगानी है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जैसे ऑरेंज मैंने लगाया है, इसके बाद में मेरा आएगा ब्लू। ठीक है, ये ब्लू वाला, अगर मुझे ये यहाँ से इतना गैप दिखाना है, अगर मैं इनके बीच में इतना गैप रखूँ मंगजियों के बीच में, ठीक है, इसके बाद में जो मेरी आएगी वो आएगी रानी कलर आएगा। इसके बाद में ये सेम कलर कॉम्बिनेशन ही दोबारा बना रही हूँ मैं। तो मैंने पहले मेरा अपना बनाया था, उसमें मेरे ये इतने का डिफरेंस था, मैंने इतनी मंगजी का डिफरेंस रखा है लहंगे में। ठीक है, इस अकॉर्डिंग है। अब इसके बाद में मेरा आ रहा है ग्रीन, ठीक है, इस टाइप से ये वही बराबर, देखिए पूरे में डिस्टेंस हम बराबर रखते हैं, है ना। और उसके बाद में मेरा आएगा रेड, इसके बाद में आ रहा है ये मेरा रेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ये करते हैं, तो ये मेरा था जो मैंने पहले अपना एक वीडियो 5 मंगजी का पहले शेयर किया था, तब मैंने सिर्फ आपको वर्बली बताया था कि किस टाइप से करना है, और रफ वर्क में मैंने बताया भी था कि ये मैंने किस टाइप से किया है। ठीक है, लेकिन सबको ये होता है कि आप जैसा न्यू सूट सील रहे हो उसी का बताओ, तो इसलिए मैं ये अभी जो मैं रिसेंटली जो सील रही हूँ ना उसका बता रही हूँ। तो ये उसमें मैंने इतना गैप दिया था, ये इतना बड़ी मंगजी पूरी निकाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निशान लगाना होता है। ठीक है, और अभी जो मुझे ये ऑर्डर जो मिला है वो मेरा है इसमें थोड़ा और छोटी मंगजी का, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इन्हें इतना पास करना है। ठीक है, ये मुझे बाद में उन्होंने ऑर्डर करके कहा है, पहले वही था बड़ी मंगजी का, तो मैंने बड़ी मंगजी कट की थी। अब उन्होंने जब छोटी का कह दिया है तो मुझे इनको छोटी में कन्वर्ट करना है बस। तो इसलिए कि आपको बताने के लिए मैंने ये बड़ी वाला ही अभी प्रोसेस रखा कि मैं आपको बता दूं बड़ी वाले में भी। तो इस तरीके से मैं करूँगी, और बाद में मैं इसको रेड वाली को थोड़ा और कट करूँगी। आपको ये इस तरीके से रख के इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपको गैप किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि आपको निशान किस तरीके से लगाना है और ये स्टिचिंग कैसे होगी। तो जैसे अभी ये इसके बाद में अभी लगेगी हमारी ब्लू वाली मंगजी, है ना। तो ये देखो, ये यहाँ से लगे तब ये इतना गैप आ रहा है ना, तो ये हमारा ऐसे नहीं लगाएंगे हम सीधे जैसे ये है वैसे के वैसे नहीं लगाएंगे हम। इसको कैसे लगाएंगे, इस साइड से, मतलब ये हमारा यहाँ से फोल्ड भी होना ज़रूरी है ना। तो आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, पर ये ऐसे जब हम इसको ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे ना तो ये लगेगी नहीं, क्योंकि हमारा ये मंगजी का होता है ये खिंच जाता है, तो उस टाइप से फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है, तो हमें ये बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा ये पार्ट है ये यहाँ पे रखा है तब ये इतना आ रहा है। ठीक है,
लेकिन अब हमें ये फोल्ड भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें निशान लगाना होगा इतने नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ पे निशान लगेगा हमें, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि कितना, तो ये 1 इंच लगभग। अगर मंगजी की साइज हमने यही रखी है तो ये निशान हमारा 1.25 इंच पे रखेगा, ठीक है। 1.25 इंच पे इसको लगा के अब फिर हम फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड होने के बाद में हम फिर से 1 और 1 इंच का लगाएंगे। तो अभी हमें इस टाइप से निशान लगाएंगे। अगर ये वो पहले वाला जो मेरा बड़ी मंगजी वाला मैंने इतना वाला गैप वाला रखा था ना, अगर ये करते हैं ये इतना है ना, तो हमारा ये कितने पे देखो, तब हमारी ये मंगजी होती 2 इंच के गैप पे, तो हमें लगानी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। ये 1.25 का मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ पे मुझे ये लगानी पड़ती, तब ये इतने वाला गैप रहता है यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं जो कर रही हूँ डिज़ाइन उस तो 1.25 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का निशान लगा सकते हैं। और ये लगाते लगाते हम आगे तक मेजरमेंट करके और इसमें निशान लगा लूँगी। आप बिना निशान भी कर सकते हो, जैसे मैं बिना निशान भी करूँगी, लेकिन आपके लिए बता रही हूँ कि आप 1-1 इंच के डिफरेंस पे आप ये निशान लगा लें और उसके बाद में मंगजी लगाना स्टार्ट करें। मंगजी कैसे लगानी है वो मैं आपको डायरेक्ट मशीन के थ्रू ही बताऊँगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको जब आपको गैप इतना ही रखना है नीचे, तो यहाँ पे आप इस जगह से रखना आप गैप, ठीक है, ताकि इसको कवर करके हमारी दूसरी वाली मंगजी यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारा इतना गैप रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे ना 1.25 इंच के हिसाब से मार्क लगाते जाती हूँ। आप बिना मार्क के भी कर सकते हैं और मार्क के साथ भी कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर वाली मंगजी हैं उनके लिए निशान हम अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम ये स्टिच करेंगे उसके बाद में हम उसके लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो स्टिचिंग में जो जाएगा ना वो आपको अभी मुझे बताना बाकी है कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब देखिए इस मंगजी को हमें इस तरीके से करना है ना, यहाँ पे लेना है। तो हम इसको सीधा नहीं रखेंगे अभी, ऐसे जैसे अभी हमने सेट किया वैसा नहीं रखेंगे, बल्कि हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है ना, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके, ठीक है। क्योंकि आपका फिर यहाँ से गुम सिलाई होना भी ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से करके और ये स्टिच लगाएंगे। ये है हमारा पर्टिकुलर तरीका जिससे हम इसको मंगजी में लगाना है ना। मंगजी को हमें ज़्यादा ना तो खींचना है और ना ही लूज छोड़ना है, जो है हमारी वैसे ही रखना है, बस ऐसे रखी गई है ना, बस इतने ही रखने पे हमें ये स्टिच करनी है। अब इस तरीके से लगाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस पर और सिलाई कैसे लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी मंगजी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है इस साइड में और इसके ऊपर यहाँ पे इसके स्टिच लगाते जाना है, ठीक है। ये इस तरीके से अब इसके ऊपर स्टिच लगाना है आपको। अब देखिए हमने ये 4 मंगजियाँ तो हमने रेडी कर ली हैं, ठीक है। अब हमने इतना ही गैप दिया है इनमें, अगर हमारा ज़्यादा गैप रहता तो हमारी मंगजियों की साइज़ वही रहती है ज़्यादा वाली, ठीक है। लेकिन अभी हमारी मंगजियों की साइज़ इसमें कम रहेगी ना, ये वाली इतनी छोड़ी हमने। तो जो हमें जो लास्ट मंगजी जो यहाँ पे लगानी है गुणे वाली, तो वो वाली भी हमें इन्हीं की साइज़ की रखनी है। तो इतना ही रख के वहाँ पे ही गुना लगेगा हमारा, ठीक है। उसकी साइज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने इतना रखा है, ये हमारा मोड़ने का जो अंदर जो दब जाएगा ना वो है, और ये गुना लगने के बाद में जो हमारा बच रहा है वो पर्टिकुलर उतना ही है जितना हमने ये छोड़ा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। अब मैंने पिछले वीडियोस में भी अपने ये शेयर किया था कि 5 मंगजी किस तरीके से करनी है। आप लोगों की क्यूरीज थी कि ये किस तरीके से लगाएं, जब हम गुना लगा हुआ मंगजी है ना वो किस तरीके से आपकी लगेगी बिना कटिंग किए हुए। देखो मैंने इसमें कट नहीं किया ना, बिना कट किए ये वाली मंगजी किस तरीके से लगाएं गुना वाली। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा बताने के लिए ज़्यादा किया है। तो इसमें तो इस टाइप से सारी लगेंगी और ये वाली लगा के मैं आपको बता दूंगी। दूसरा जो कुर्ती में नीचे की पूरा जो होगा ना कुर्ती का घेर जो होता है उसमें लगने का पैटर्न अलग होगा, और कुर्ती के गट्टे और मोढ़े में और कांचली के जो होता है हमारा उसमें सब अलग होगा, ठीक
ठीक है। तो सबका ये डिफरेंट तरीके से होगा, तो ये वाला भी मैं आपको इसके साथ शेयर करूँगी। दूसरा, अगर आपको अभी भी काफ़ी क्यूरीज हैं सूट से रिगार्डिंग और ऑर्डर कैसे क्या प्लेस करना है, तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके अपने ऑर्डर के डिटेल्स आप दे सकते हैं। जो भी ड्रेसेस आपको करवानी है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे इंस्टाग्राम से कर सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ अब आपको कि ये आपको किस तरीके से लगानी है। ये है, इसके पास में हमें इसको, जैसे हम गुणा लगाते हैं ना, जब कटिंग हमारी यहाँ कटिंग हुई होती है तब हम गुणा किस तरीके से लगाते हैं, उसी तरीके से हमें इसको लेना है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा गैप हमें रख दिया है ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे ना तो ये वाला पीछे जाएगा ये फैब्रिक, इसलिए तो ये यहाँ से मैंने इस तरीके से लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें पूरे में इसमें गुणा निकाल लेना है, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से फोल्ड करना है इसको। ये देखिए, इस तरीके से अब मैंने पूरी ये लगा ली है। अब हमें किस तरीके से फोल्ड करना है, तो ये देखो यहाँ से ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है ना ये फैब्रिक, बस इसी को ध्यान रखना है और इतना भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे नहीं रहे, वरना क्या होगा, ये गैप आपका ज़्यादा हो जाएगा इससे, है ना। तो हमें इस गैप को पूरा कवर करना है, तो इस तरीके से कि आपका पूरा ये बराबर है, ठीक है। जितना आपने ये गैप रखे है ना उतना ही आपका ये रहे, बस ये ध्यान रख के आपको इसके ऊपर के फैब्रिक के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। अब ये देखिए बराबर गैप है हमारा, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये बिल्कुल इक्वली आता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुने वाला और ये बिना बुने के, और बाद में हम जब इसको आयरन कर देंगे तो ये और भी अच्छे से पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। इस टाइप से हमें ये सारा, अब मैं आपको इसको पूरा करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए इसमें उतनी ही फिनिशिंग है जैसी कि हमें चाहिए, बिल्कुल बराबर आई हैं हमारी सारी मंगजियाँ। तो बस यही हमें चाहिए होता है इसमें। अगर हम बड़ी निकालें, अगर ये हम इतनी बड़ी निकालते ऑरेंज वाली भी और फिर ब्लू फिर ये, तो भी हमारा ये इतना एरिया कवर होता और ये इसी टाइप से सब में इक्वली गैप आता, ठीक है। अब ये इतना ही गैप था इसलिए हमने इसको इस बराबर रखा है। और ये देखिए इसकी बिल्कुल अच्छी वाली फिनिशिंग आती है अंदर की साइड से, देखो, ठीक है। ये अंदर की साइड से इसमें, ये लास्ट वाली मंगजी में, इनमें आपको ज़रूर इसमें थोड़ा दिखेगा। ये देखिए अंदर की साइड में जो हमने फोल्ड किया इस टाइप से रहेगा, ठीक है, सब में। बाकी इसमें से कहीं से भी आपके धागे नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, पर ये अंदर की साइड में रहना है सारा, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है इसको हमने किया ही था मोड़ के, ये देखिए पीछे की साइड में ये इस टाइप से दिखेगा पूरा, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ में लहंगे की ही सारी डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। अगले वीडियो में आपको कुर्ती कांचली का भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, उसकी मंगजी लगाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। अगर आपको इस टाइप के सूट सिलवाने हैं तो ऑर्डर के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कर सकते हैं, सेम नाम से ही बना हुआ है, लाइफ ऑफ पैशन 21 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप उस पर कर सकते हैं। बाकी आपको मेरे यूट्यूब बायो में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट जा सकते हैं।
तो ये था मेरे लहंगे का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके साथ में मैं कुर्ती कांचली शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।